और इस पे छोटे छोटे जो कण होते हैं उन कण को हम क्या बोलते हैं, राइबोसोम। राइबोसोम के ग्रुप को पॉलीसोम या पॉलीराइबोसोम बोलते हैं, जिसके ऊपर प्रोटीन का प्रोडक्शन होता है, जिस वजह से राइबोसोम को प्रोटीन की फैक्ट्री कहते हैं। सर ये तो समझ में आ गया हमको कि आर क्या होता है, आर रफ होता है, लेकिन सर ACR क्या होता है ये नहीं समझ में आ रहा है। तो ACR का मतलब शेर होता है। इस वीडियो में हम लोग इतने जटिल टॉपिक के बारे में पढ़ने वाले हैं, जो बगल में आपको दिख रहा है वाला यही है। इसका नाम है अंतःप्रद्रव्यीय जालिका, जिसको इंग्लिश में एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं। ये ऐसा कोशिका का अंग है जो काफ़ी जटिल है और छात्रों को इसको समझने में काफ़ी दिक्कतें आती है। तो आइए शुरू करते हैं और इस दिक्कत को भी दूर कर देते हैं। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि एक सेल है, कोशिका है, जिसके अंदर ये न्यूक्लियस या केंद्रक है। हम जानते हैं कि केंद्रक जो होता है द्विस्तरीय होता है। क्या होता है, द्विस्तरीय। द्विस्तरीय का मतलब कि ये दोहरी आवरण से क्या होता है, बना होता है इस तरह से। और इसी दोहरी आवरण का जो बाह्य स्तर है, बाह्य केंद्रक जो है, बाह्य केंद्रक झिल्ली जो है, इस बाह्य केंद्रक झिल्ली से ये ER संरचना जुड़ा हुआ है। क्या जुड़ा हुआ है, ER। और इसी को हमने यहाँ पे जूम करके दिखा दिया है। ये केंद्रक हो गया और इससे जुड़ा हुआ ये ER संरचना है। अब ध्यान से सुनिएगा आगे। हमने कहा कि केंद्रक 2 आवरणों से मिलकर बना होता है और इसका जो सबसे बाहरी आवरण है ना, इसी बाहरी आवरण से ये जुड़ा होता है। कौन सा, तो ER। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं ER बाहरी आवरण से। ठीक है, तो ER जो है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, यह केंद्रक के बाह्य झिल्ली या बाह्य आवरण से जुड़ा होता है, जिसकी खोज एक वैज्ञानिक ने किया था। उनका नाम है पोर्टर। ठीक है, तो ER का खोज किसने किया था, तो पोर्टर ने किया था। मतलब यह एक ऐसा कोशिकांग है जो केंद्रक से चिपका होता है, जिसके बारे में सबसे पहले पोर्टर ने बताया था। ये पादप कोशिका और जंतु कोशिका दोनों में भी पाया जाता है। अब आगे देखिएगा, एक जाल जैसी संरचना है। किस तरह से, जाल जैसी संरचना है। अगर इस कोशिका के अंदर देखिएगा ना, तो ये आपको जाल जैसी संरचना से दिखता है। ठीक है, उसके तरह दिखता है। और ये 2 समूह में बटे होते हैं। मतलब ER 2 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के, 2। एक होता है SER और दूसरा होता है RER। ठीक है, यानी ER जो होता है ये 2 प्रकार का होता है। देखिए दोनों में ER शब्द है। ER का मतलब होता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, यानी दोनों के दोनों ER ही है, लेकिन इसमें S का मतलब होता है स्मूथ और इसमें R का मतलब होता है रफ। ठीक है, तो ER 2 प्रकार के होते हैं, जो दोनों केंद्रक से ही जुड़े होते हैं, बाह्य झिल्ली से। एक होता है SER, दूसरा होता है RER। S का मतलब होता है स्मूथ, तो हम बोल सकते हैं कि स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और एक होता है R, तो R का मतलब होता है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। यानी एक स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है और दूसरा है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। 2 प्रकार के होते हैं। अब सर इस चित्र में कहाँ आपको दिख रहा है कि SER है और कहाँ RER है, तो गौर से सुनिएगा। स्मूथ का मतलब होता है चिकन। क्या होता है, चिकन। और रफ का मतलब होता है खुरदरा। क्या होता है, खुरदरा। तो सर खुरदरा का मतलब होता है कि कोई ना कुछ चीज़ इसके ऊपर होगा जिस वजह से वो खुरदरा होगा। लेकिन चिकनी का मतलब जिसके ऊपर कुछ नहीं होगा। इसका मतलब कि सर इस ER के स्ट्रक्चर पर कुछ छोटे छोटे दाने होंगे। उन छोटे छोटे दाने होने के कारण उनको हम बोल देंगे क्या चीज़, कि वो क्या है, रफ है, यानी खुरदरा है, उबड़ खाबड़ है। तो आप देखिए ना, इसमें ब्लैक डॉट हमने बनाया है यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो ब्लैक डॉट आपको दिख रहा है छोटे छोटे, इन्हीं छोटे छोटे कण के कारण हम बोल देते हैं कि ये जो भाग है जिसके ऊपर छोटे छोटे कण पाए जा रहे हैं, इनको हम बोलते हैं रफ। क्या बोलते हैं, रफ। और रफ के ऊपर जो छोटे छोटे कण होते हैं ना, उनको बोलते हैं हम राइबोसोम। क्या बोलते हैं, राइबोसोम। और आपको ऐसे बहुत सारे छोटे छोटे कण दिख रहे होंगे, ठीक है, जिसको हम राइबोसोम बोल रहे हैं। तो ऐसे बहुत सारे छोटे छोटे राइबोसोम के कण को हम पॉलीराइबोसोम बोलते हैं। ठीक है, पॉलीराइबोसोम, या इसी को हम बोल देते हैं पॉलीसोम। तो राइबोसोम के छोटे छोटे जो खंड यहाँ दिख रहे हैं ना, इन सब के ग्रुप को, इन सब के सम्मिलित रूप को हम या तो पॉलीराइबोसोम बोलते हैं, नहीं तो पॉलीसोम बोल देते हैं। ठीक है, अब इनका कोशिका के अंदर काम क्या है, तो पॉलीराइबोसोम या राइबोसोम जो होते हैं, ये प्रोटीन का प्रोडक्शन करते हैं। यानी हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि ये प्रोटीन का निर्माण करते हैं। ठीक है, तो राइबोसोम को प्रोटीन की फैक्ट्री इसी कारण से कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पे सबसे ज़्यादा शरीर में क्या होता है, प्रोटीन का प्रोडक्शन होता है। देखिए प्रोटीन हमको बाह्य स्रोतों से भी प्राप्त हो जाता है, और कुछ हमारे शरीर के अंदर जो ये ER संरचना है, जिसका एक भाग है SRER रफ वाला, इसके ऊपर जो राइबोसोम होते हैं ना, यही राइबोसोम प्रोटीन बना के शरीर में डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। तो इस कारण से हम राइबोसोम को प्रोटीन की फैक्ट्री कहते हैं। और राइबोसोम किसका भाग होता है, तो रफ वाला का भाग होता है। ठीक है,
राइबोसोम की बात करें तो ये 2 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? 2 प्रकार के। 70S होता है, एक होता है 80S। ठीक है, 70S जो होता है ये राइबोसोम होता है हमारे शरीर की कोशिकाओं में, यानी यूकैरियोटिक। यूकैरियोटिक। ठीक है, और जो 80 हो सकता है एस होता है, ये होता है प्रोकैरियोटिक में। ठीक है, कितना किस में होता है? प्रोकैरियोटिक में। समझ रहे हैं? तो राइबोसोम के 2 प्रकार 70S और 80S होता है। यहाँ एस का मतलब होता है सेडिमेंटेशन, और सेडिमेंटेशन का मतलब होता है कि एक वैज्ञानिक थे, ठीक है, जिन्होंने सेंट्रीफ्यूगल मशीन का इस्तेमाल करके और कोशिका के अंदर के सभी राइबोसोम को निकाल दिया था। निकालने के बाद एक ऐसे मशीन में रखा था, ठीक है, एक ऐसे मशीन में रखा था, ठीक है, देखना, जिस मशीन का नाम था सेंट्रीफ्यूगल मशीन। और उस प्रोटीन के अणु को या उस राइबोसोम के अणु को इस पात्र में रखकर और उस मशीन में रखकर उसको राउंड लगवाएं। राउंड लगाने का मतलब उसको रोटेट कराएं, और रोटेट कराएं ना तो जितने भी प्रोटीन के बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स थे, बड़े बड़े जो हैवी भारी थे, उनका जो अवसादन होता है ना, यानी सेडिमेंटेशन, नीचे बैठने की क्रिया को अवसादन कहते हैं, सेडिमेंटेशन कहते हैं। तो उनका अवसादन 70 राउंड पर होने के बाद हुआ था। यानी प्रोटीन के जो राइबोसोम के जो अणु थे, उनका अवसादन 70S, जब 70 राउंड लगा था ना, तब उनका अवसादन हुआ था। इस वजह से उस राइबोसोम का नाम 70S रख दिया गया। लेकिन यह काम हुआ था किसमें? यूकैरियोटिक में। और प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं के अंदर के प्रोटीन को जब राइबोसोम को निकालकर और जब सेंट्रीफ्यूगल मशीन में रखकर उसको राउंड लगवाया गया, रोटेट कराया गया, तो रोटेट कराने के बाद उन राइबोसोम का जो अवसादन था ना, यानी नीचे बैठने की क्रिया, ये 80 राउंड पर हुआ। इस वजह से कह दिया जाता है कि प्रोकैरियोटिक में राइबोसोम कितना होता है? 80S होता है। ठीक है, इसके 2 इकाई भी होते हैं 70 का, 30S और 50S होता है। ठीक है, यानी छोटे छोटे जो कण होंगे 30 राउंड पर अवसादन हुए होंगे, और बड़े बड़े कण 50S पर। इसका भी 2 होता है, 40 और 60 होता है। ठीक है, 40S और 60S। तो अब 40 और 60 और 50 70 का मतलब समझ गए होंगे। ये एक अवसादन गुणांक है जो राइबोसोम के बैठने के दर को दर्शाता है, ना कि ये दोनों जोड़ने के बाद 70 और 80 आने चाहिए, ऐसा कुछ नहीं होता है। तो आई होप आपको रफ वाला समझ में आया होगा कि इसके ऊपर जितने छोटे छोटे कण होते हैं, ये सब रफ वाले क्या होते हैं? ER होते हैं, जिसको हम RER बोल देते हैं। और इस पे छोटे छोटे जो कण होते हैं, उन कण को हम क्या बोलते हैं? राइबोसोम। राइबोसोम के ग्रुप को पॉलीसोम या पॉलीराइबोसोम बोलते हैं, जिसके ऊपर प्रोटीन का प्रोडक्शन होता है, जिस वजह से राइबोसोम को प्रोटीन की फैक्ट्री कहते हैं। ये तो समझ में आ गया हमको कि RER क्या होता है। RER रफ होता है, लेकिन ACR क्या होता है ये नहीं समझ में आ रहा है। तो ACR का मतलब शेर होता है, शेर नहीं होता है। देखिए, ACR का मतलब हमने समझाते था कि स्मूथ होता है। स्मूथ माने होता है चिकन, और चिकन किसके वजह से होगा? कि उस ER के ऊपर कोई भी छोटे छोटे कण नहीं पाए जाएंगे। ठीक है, लेकिन कण है तो रफ बोलेंगे, नहीं है तो साफ बोलेंगे, माने चिकन बोलेंगे। तो इसके ऊपर कोई कण नहीं पाए जाते हैं। अब गौर से सुनिएगा, यहाँ पे साइड में आपको ब्लू कलर से दिख रहा है, क्या इसके ऊपर किसी भी प्रकार का कोई कण है? नहीं सर, नहीं, कण है नहीं। तो कण नहीं है तो इन सबको ना हम बोल देते हैं SER। क्या बोल देते हैं? SER, यानी स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम चिकनी अंतःप्रद्रव्यीय जालिका, ये बोल देते हैं, क्योंकि पूरा चिकन है, इसके ऊपर किसी भी प्रकार का कोई कण नहीं है। सर तो ये जान गए हम, इसका काम क्या है, आखिर ये कोशिका के अंदर ये भाग है क्यों? तो गौर से सुनिएगा। क्या हम केवल तेल वाली चीज़ खाने से ही मोटाते हैं? ना, ऐसा तो हो ही नहीं सकता है। शरीर के अंदर भी, अच्छा एक बात और, मोटाने का मेन लोचा क्या है? किसी व्यक्ति का या किसी लड़की या किसी भी जानवर के या किसी भी कोशिका के मोटाने का मुख्य रीज़न क्या है? हम लोग जानते हैं कि सर अगर हम ज़्यादा ऑयली चीज़ खाते हैं ना, तेल वाले पदार्थ, तो तेल वाले पदार्थ खाने के कारण हमारे शरीर में फैट जमा हो जाता है, जिस वजह से हम मोटे हो जाते हैं। ये कारण भी सही है, लेकिन दूसरा कारण सबसे जो ज़रूरी है ना, वो यहाँ पर है, इस ER के अंदर है। अब वो हम बता रहे हैं। देखिए, जो SER होता है, शेर बोल सकते हैं अपने समझने लायक। ठीक है, तो शेर जो होता है ये एक तरह से वसा का निर्माण करता है। क्या बनाता है जी? वसा। वसा को हम इंग्लिश में फैट बोलते हैं, इसी को हम चर्बी भी बोलते हैं, और इसी को हम लोग तेल भी बोलते हैं। मतलब सर समझ गए हम, बस इसके आगे नहीं। यानी वसा, फैट या चर्बी एक तरह का क्या होता है? तेल होता है, जो अवसादन के कारण इसको हम बोल देते हैं फैट या चर्बी। अब सर इसका मतलब कि शरीर के अंदर जितनी भी कोशिका है ना,
हमारे शरीर में लगभग 64 करोड़ कोशिका हैं। उन 64 करोड़ कोशिका के पास ER होता है, यानी इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है, जिसका एक भाग है SER, स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। यही बनाता है क्या चीज़? वसा या फैट बनाता है, जिसके कारण हम इतना हैवी और मोटे हो जाते हैं। तो दो रीज़न है मोटे होने का। एक पहले कि हम लोग अगर ऑयली चीज़ खा रहे हैं तब मोटाएंगे, और नहीं खा रहे हैं ना तो ऐसा नहीं कि आप नहीं मोटाइएगा। कोई कोई सिर्फ नहीं खाता है ऑयली चीज़ उतना, तो दबा के एकदम हचड़ के मोटा हो जाता है। इसका मतलब कि सर उसके शरीर के अंदर जितनी कोशिका है ना, उस सभी कोशिकाएं का SER भाग यानी शेर जो है, इस शेर कंटिन्यू बना रहा है क्या चीज़? वसा। और इसी वसा के कारण वो फैट हो जा रहा है, मोटा हो जा रहा है। तो ये चीज़ था। तो क्या हम SER को वसा की फैक्ट्री कह सकते हैं क्या? वसा की फैक्ट्री कह सकते हैं। अब देखिए, आपने देखा होगा कि जब भी बाराती तिलक जाता है ना, तो उसमें कुछ लड़के स्वेटर, ठंडी के दिन में स्वेटर नहीं पहनते हैं, या खासकर लड़कियां जो होती है वो स्वेटर नहीं पहनती ठंडी के दिन में, और ऐसा ही एकदम धूम मचाले चल देती है सीधे कहाँ वहाँ बारात में चाहे तिलक में, और सेकता है ठंडा अंदर से खूब है। लेकिन ये लोगों को लगता है कि भाई वो स्वेटर नहीं पहना है, चाहे नहीं पहनी है तो उसको ठंडा लग रहा होगा, जबकि अंदर से उसको प्रोटेक्शन मिल रहा है अंदर से उसको, क्योंकि उसके अंदर क्या बन रहा है ऑलरेडी, तो फैट बन रहा है। और यही फैट उसको ठंडी लगने से बचा रहा है, क्योंकि अंदर से ये हीट को ले रहता है, गर्मी दे ले रहता है उसको, ठीक है, जिसके कारण ये उसको ठंडी होने से एहसास नहीं करा पाता है। तो ये एक मुख्य रीज़न था कि हमारे शरीर में क्या निर्माण होता है, तो वसा का निर्माण होता है, ठीक है। इसका मतलब कि सर ये जो इधर ब्लैक ब्लैक डॉट आपको दिख रहा है, ये खुरदरा है, तो इसको हम RER बोल सकते हैं, ठीक है। और इधर जो बेलनाकार टाइप में दिख रहा है आपको ग्रीन कलर से, ये सब क्या है, तो ये SER है। यानी ER दो प्रकार के होते हैं, शेर और रेर। तो आई होप ये कहानी आपको समझ में आया होगा। एक बार शुरू से रिकैप करते हैं और मज़ेदार तरीके से समझ लेते एकदम वन शॉट में। तो हमने कहा था आपको कि जो ER होता है ये कोशिका के, प्रत्येक कोशिका के केंद्रक से जुड़ा होता है, और ये केंद्रक का जो बाह्य स्तर है, बाह्य आवरण है, बाह्य केंद्रक आवरण है, उसी से ये जुड़ा होता है, मतलब उसी से बना होता है, वही बाहर की ओर निकल कर बनाया होता है, ठीक है। इसके बारे में सबसे पहले एक वैज्ञानिक ने बताया जिनका नाम था पोल्टर। क्या नाम था? पोल्टर, ठीक है। ये लगभग एक जाली जैसी संरचना दिखाता है, ठीक है, जिसके दो भाग होते हैं, एक होता है SER, दूसरा होता है RER। SER मतलब शेर होता है, शेर नहीं, इसका स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है। शेर का काम क्या है, तो SER का काम क्या है, वसा का निर्माण करना, जिसके कारण हम मोटे दिखते हैं। और RER का मतलब क्या होता है, रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये रफ होता है, खुरदरी होता है, क्योंकि इसके ऊपर छोटे छोटे कण पाए जाते हैं, जिसका नाम क्या है, राइबोसोम है। और राइबोसोम के ग्रुप को हम पॉलीसोम या पॉलीराइबोसोम कहते हैं, जिसका काम क्या है, प्रोटीन का निर्माण करना। प्रोटीन बनाते हैं ये कौन, RER। राइबोसोम दो प्रकार के होते हैं सर, दो प्रकार के कौन कौन, तो एक होता है 70, एक 80S होता है। 70S होता है यूकैरियोटिक में, और 80S प्रोकैरियोटिक में होता है। 70S का मतलब कि 70 बार राउंड लगाए थे एक वैज्ञानिक ने, जिनके कारण उसका अवसादन हुआ था, इसलिए उसका नाम 70 रखा गया। 80 मतलब होता है 80 बार राउंड लगाए गए थे, जिसके कारण उसका 80 बार राउंड लगाने के कारण अवसादन हुआ था, जिसके कारण इसका नाम रखा गया 80। 70S के दो इकाई होते हैं, 30 और 50। 80 जोड़ने के कारण नहीं आता, राउंड लगाने के कारण आता है। और 80S के दो इकाई होते हैं, 60 और 40। ये भी राउंड लगाने के कारण आता है, ना कि जोड़ने के कारण आता है। तो ये कहानी था ER का संरचना, पूरा डिटेल्स में आपको समझ में आया होगा दोस्तों। और भी बहुत सारे डायग्राम का हमने वीडियो बनाया होगा, अगर उस वीडियो को भी नहीं देखें तो एक बार देखिएगा ज़रूर। ऐसे मस्त मस्त डायग्राम आपको बना के समझाए हैं, जो काफ़ी जटिल टॉपिक है। तो इसी के साथ इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं और मिलते हैं किसी अदर वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ।